वर्षा जी। वर्षा जी करें। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वर्षा जी। यस सर। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने अलग तरह से तैयार किए अभी, जो आपके हो सकता है कि आपको जरूर काम आएंगे आरपीएससी के उसमें। ये एक क्वेश्चन है कि 4G और 5G में क्या अंतर है? सर 4G और 5G बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन की डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं। एंड 4G जो है वो सर 4G 5G में बेसिकली सर एक तो स्पीड का डिफरेंस है, जहाँ पे 4G में जो स्पीड है वो सर 100 Mbps पे सर 300। स्पीक लाउडली, थोड़ा सा फास्ट में कीजिए आप इसको। सर आप वॉइस क्लियर है? हियरिंग, आई एम हियरिंग नाउ। सर मेरी वॉइस क्लियर है आपको? हाँ क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा लाउड रखिए। आपका वो जो है ना, फुल वॉल्यूम कर दीजिए इसको। सर फुल वॉल्यूम में है अभी। ठीक है, ओके ओके ओके। यस हाँ सर। ओके। सर मैं अब बता रही थी कि सर 5G जो है सर वो लेटेस्ट टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फ्रिक्वेंसी है, जहाँ पे सर 4G जो है वहाँ पे जो डेटा स्पीड होती है वो बेसिकली 100 Mbps से 300 Mbps होती है। वहीं पे 5G में सर ये 1 GB 1 से लेके 10 GB गीगाबाइट पर सेकेंड होती है। साथ ही साथ सर 5G का है अभी ट्रायल ही चल रहा है, जियो और एयरटेल द्वारा इसका बेंगलुरु वगैरह में ट्रायल चल रहा है, अभी वर्तमान में आई नहीं है। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन और है। यस सर। सैटेलाइट का कंप्यूटर से क्या संबंध हो सकता है? सॉरी सर, एक बार कंप्यूटर सुनाई नहीं मोबाइल दिया। का कंप्यूटर या मोबाइल का सैटेलाइट से क्या संबंध है? यस सर। सर अभी जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए, जैसे कि बहुत सारे दूर दराज के जो एरियाज हैं वहां पे सर नेटवर्क अवेलेबल नहीं हो पाता ड्यू टू टावर्स नहीं होते हैं, इसलिए जो स्पेसएक्स और जो अमेजन की जो कंपनियां हैं सर वो सैटेलाइट के जरूर से डेटा ट्रांसमिशन करना चाहती हैं। इसीलिए सर स्पेसएक्स द्वारा सर स्टारलिंक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें जो अर्थ के थ्रू सर यहाँ पे 2000 के अराउंड सैटेलाइट छोड़े जाएंगे, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होगा। अच्छा, ये क्या सैटेलाइट का ये हमारे मोबाइल से कोई संबंध नहीं है? इंटरनेट का सैटेलाइट से क्या संबंध है? चलिए ये बताइए। सर इंटरनेट का सर बेसिकली जो डेटा ट्रांसमिशन होता है सर उसके लिए यूज किया जाता है लाइक। अच्छा, और सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च होता है इंडिया में? सर सैटेलाइट बेसिकली जो एक तो अब्दुल कलाम द्वीप है और साथ ही साथ जो उड़ीसा के अंदर से बालासोर द्वीप है सर, वहां से मुख्यतः वहां से होता है सर। चलिए, आपने एक क्वेश्चन जनरल टाइप का क्वेश्चन है आपके, थोड़ा सा कि आपने कॉलेज में की लाइब्रेरी में कितने अधिकतम घंटे जो है ना गुजारे, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा आपने जो है ना स्पेयर किया वो टाइम वहां पर? सर मेरे द्वारा सर मेरे द्वारा स्पेंड टाइम पूछ रहा है? मैक्सिमम टाइम आप कितने टाइम रहे हो लाइब्रेरी के अंदर? आप कॉलेज लाइब्रेरी में आपकी जो है उसमें जहाँ बीटेक कहाँ से किया आपने? सर मैंने स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जयपुर से किया है सर। वहाँ लाइब्रेरी है? यस सर। आपने वहाँ स्पेंड किया टाइम? यस टाइम तो स्पेंड सर, रिसर्च जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनको कंप्लीट करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, सबके लिए यूज किया है, बट एग्जैक्ट आवर्स मैं नहीं बता सकती, सॉरी सर। चलिए,
आज आज एक आर्टिकल था, बहुत सारा है इस पे, यूनिवर्सिटीज हमारी जो है ना, हमारी यूनिवर्सिटीज मतलब पिछड़ रही है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज के जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में हमारा बहुत नीचे नंबर है। वाई, इसका कारण मानते हो आप? सर इसके 2-3 कारण माने गए हैं। एक तो पहला, जो रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं सर, वो बहुत कम होते हैं। जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ की, उनके द्वारा बहुत कम रिसर्च पेपर होते हैं। इसके अलावा सर, जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए सर, वो भारत में काफी ज्यादा है। लाइक एक टीचर 1:26 रेशियो है, जबकि बाकी जो अच्छी कॉलेजेस हैं वहां पे 1:5 या 1:4 रेशियो होता है। इसके अलावा सर, थर्ड रीजन, जो यहाँ के जो हेड जो अपॉइंटेड होते हैं सर, वो भी सर जो एक एजुकेशनिस्ट ना होके सर, कोई भी जो पॉलिटिकली उसको स्थापित किया, उसको हेड किया जाता है, जबकि एक अच्छा जो शिक्षाविद है उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए सर। तो मुख्य कारण से। हाँ, आपने इसका मतलब वो पूरा आर्टिकल पढ़ा है, आई थिंक। यस सर। इट्स गुड। अच्छा, ये बात बताइए, आईआईटी मुंबई का स्टैंडर्ड आप जो है किस लेवल पर है ये इसका? सर आईआईटी मुंबई जो है पूरी विश्व की रैंक में कहाँ पर खड़ा है? सर एग्जैक्ट रैंक मुझे याद नहीं है, लेकिन 150 के बाद में है सर। एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ पा रहा है, सॉरी सर। हाँ, वो 177 के आसपास है। ओके सर, थैंक यू सर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से एजुकेशन को आप किस तरह से डेवलप मानते हैं? किस तरह से पॉसिबल है ये? हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ टू बिलीव इज नॉट पॉसिबल? ये किस तरह से करना चाहेंगे आप? सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जैसे कि जो गवर्नमेंट है, जो प्राइवेट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, उसमें जो नई टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू जो न्यू मेथड्स है उनकी जो टीचिंग की जाती है, टीचिंग करवाई जा सकती है ये। लेकिन सर मेरा जहां तक मानना है सर, जो लोअर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है सर, हो सकता है कि उनको जो सर्विसेज हैं वो हाई प्राइसेस में मिले। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि वो जो प्राइसेस हैं वो एक रीचेबल हो, जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए। अगर इस टाइप का नवाचार किया जाता है तो भारतीय एजुकेशन सिस्टम में काफी बेहतर इंप्रूवमेंट हो सकता है इसका। एक क्वेश्चन और उसमें रेज किया था आर्टिकल में कि जो है ना, हमारे यहाँ 24 आवर्स जो है ना लाइब्रेरी को खुली या कॉलेज को या उसको खुला रखा जा सकता है। यू आर हियरिंग? यस सर। क्या ये पॉसिबल है इंडिया में? सर अगर विल पावर हो तो कुछ भी पॉसिबल है, मेरा मानना है सर। अगर प्रॉपर जो सप्लाई है और प्रॉपर अगर विल पावर हो सर इंस्टीट्यूट के जो हेड है उनके द्वारा, तो पॉसिबल है। अगर जो सिटीज है उनमें हो सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के एरियाज है वहां पे, तो वहां पे से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करना होगा, उसके बाद में ये पॉसिबल हो पाएगा सर। गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पर? यस सर। इंडिया में तो वैसे ऑर्डिनरी वे में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो जो है ना इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी क्या क्रिएट? सर नो डाउट सर, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉपर सिक्योरिटी रखी जाए तो मे बी पॉसिबल। अगर प्रॉपर जैसे जो व्हीकल्स है वो प्रोवाइड किए जाए तो ऐसा पॉसिबल है सर। अच्छा, हमारे जो है वीसी का सिलेक्शन कैसे करते हैं अभी इंडिया में? सर वीसी वाइस चांसलर पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वाइस चांसलर। सर ये राज्यपाल सर मुझे अनुमान लगाना चाहूंगी मैं सर। आई थिंक सर जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आई एम नॉट श्योर सर। वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, एक बात है, किसी प्रोजेक्ट को बनाना है तो उसमें आप कौन सा जो है ना वो टेक्निक जो है ना अप्लाई करेंगे? उसमें आप यू विल अप्लाई जो जावा, यू विल कोडिंग, व्हाट प्लस सी प्लस क्या यूज करेंगे उसको जो है ना एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप? सर ये डिपेंड करता है। लाइक आज के समय में सर जावा ज्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि वेबसाइट वगैरह जो होती है सर वो ज्यादातर जो जीयूआई होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ड होती हैं, तो वो यूज किया जा सकता है। बाकी यूज
कोई भी लैंग्वेज की जा सकती है, जैसे सी प्लस प्लस वगैरह, लेकिन सी और सी प्लस प्लस टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसमें जो कॉमन मैन होता है वो आसानी से नहीं समझ पाता है। लेकिन जो जावा वगैरह लैंग्वेज है ये सर आसानी से ग्राफिक्स होते हैं जिसके वजह से आसानी से समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ डेटाबेस का भी यूज किया जाता है इसके अंदर, डेटा को स्टोर करने के लिए और उसको सर्च करने के लिए सर इसके अंदर। फिर कोडिंग किस काम में आता है? सर जो जावा के थ्रू जो हम प्रोग्राम लिखते हैं सर, उसी को ही कोडिंग कहते हैं सर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में ये एक आपकी प्रॉब्लम दे रहा हूँ कि जैसे आपको जो है ना मतलब उसमें लगा दिया है, आपको क्या नाम इसका जो है ना आबकारी, और आप उसके आबकारी अधिकारी हैं मतलब, यस सर। तो धन वहां पर जो है ना लोगों ने आपके ऊपर जो है ना वो कर दिया है, आप किसी जो है ना उसको जो है ना पता चला है कि वहां पर जो है ना जहरीली शराब बनी है, एंड आप वहां पर उसको जो है ना वो सर्च करने गए, वहां पर उन लोगों ने हमला कर दिया आपके ऊपर, देन व्हाट विल यू डू? आप उस कंडीशन में आपके पास पुलिस वाले भी कम है। सर इसमें सबसे पहले जैसे कि अगर कोई इस टाइप का इंस्पेक्शन जाएगा तो सर मैं अकेले अकेले की बजाय सर एक टीम बना के जाते हैं, जहां तक सर मुझे ध्यान है। तो मैं सबसे पहले सर यहाँ पे एक टीम वर्क की तरह मैं कोशिश करूँगी कि मेरे साथ साथ सबका ध्यान रखा जाए, और मैं जल्दी से जो भी पुलिस अगर एक्स्ट्रा बुलाना पड़ता है सर तो मैं उनको बुलाऊंगी फोन करके। और जो भी अगर हमला हो रहा है सर इस टाइप का, तो कोई ना कोई इश्यू होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो मैं उनको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी सर, जब तक एक्स्ट्रा फोर्स ना आ जाए तब तक सर। सुनिए वर्षा जी, इसमें क्या करना है कि मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको कि यस उस सर। ऐसी कंडीशन में वापस लौटना अगर, क्योंकि ये जंगल में होते हैं, जहरीली शराब के सेंटर जो बनाए जाते हैं वो जंगल में होते हैं, और ओके आप वहां से इमीडिएटली बेटर ये होता है कि आपके पास सिक्योरिटी फोर्स कम है तो यू हैव टू कम बैक। वो जिसमें जो है श्री कृष्ण ने कहा ना कि जो है ना वो पलायन कर जाओ ऐसे मामले में, तो उस समय बाद में फोर्स के साथ जाना ज्यादा ज्यादा ठीक रहता है बनस्पति इसके कि आप, क्योंकि आपकी जो है ना आपका जो है ना वो ज्यादा जरूरी है, सरकार एक अधिकारी सरकारी अधिकारी उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है। तो आप वहाँ ये जो है ना अगर वो लोग हमला कर दिया और कोई हथियार लेके आ गए तो यू मस्ट कम बैक। ओके आपने किसी और प्राइवेट कंपनी के लिए और किया क्या अप्लाई आपने अभी? सर जॉब के लिए? हम्म, सर किसके लिए पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, प्राइवेट कंपनीज में अभी उसके बाद में कोई जॉब के लिए आप आर थिंकिंग और नॉट? नहीं सर, अभी तो आरएस बनना ही सपना है सर अभी तो। चलिए गुड। चलिए ये तो अच्छी बात है कि आपका ये एक क्वेश्चन कभी मतलब आपको यूं कह सकते हैं कि डेविएट करने के लिए भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इतनी कैलिबर है आपको, तो वाई यू आर नॉट जो है अप्लाई कर रहे हैं, या आप उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? आपने कर दीजिए, उसमें हो जाएगा आप सिलेक्शन। तो ये भी ये कि आपका डिटर्मिनेशन को देखा जाता है कि आप हाउ यू जो है ये जनरली आईएएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका जो है ना उसको कितना डिटर्मिनेशन है, आप हाउ डू यू थिंक अबाउट जो है उसकी सर्विस के लिए। जी तो सर। वर्षा जी, आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपने जो है काफी अच्छा नॉलेज है, अगेन आई विश फॉर द बेस्ट। कब है थैंक आपका? यू सर। 9 जुलाई को है मेरा। चलिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी वर्षा जी सुन पा रहे हैं? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वर्षा जी मुझे ये बताइए विज्ञान क्या होता है? सर साइंस? जी सर साइंस कोई भी जो नेचुरल फिनोमिना होता है सर, उनको समझने की प्रोसेस होती है, और उसमें जो प्रिंसिपल जनरेट होते हैं सर, किसी भी चीज के बारे में जो नॉलेज है बेसिकली, वो सर साइंस है। अच्छा, एक सर्वमान्य परिभाषा आपने जरूर पढ़ी होगी विज्ञान की जब स्कूल टाइम में। सर अभी तो मुझे यही याद आ पा रहा है, सॉरी सर। अच्छा, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? सर कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा कलन। सॉरी सर? कलन कलन कलर? कलन कलन कलन? जी सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं।
अच्छा, आप मुझे ये बताइए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में बताइए। सर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जी। सर ये कॉपर माइनिंग के लिए सर्वप्रथम सर 1967 में इसका फाउंडेशन हुआ था। एंड सर ये बेसिकली सर जैसे खेतड़ी के अंदर जो इसका जो खनन है सर, इसकी माइनिंग जो है कॉपर की सर, वो 1973 में स्टार्ट हुई थी सर। अच्छा, तो कौन सी कंट्री की हेल्प से हुआ था ये कामयाब? सर मैं अनुमान लगाना चाहूंगी सर। जी। सर यूएसए के थ्रू। वेरी गुड। अच्छा, अ, ये खेतड़ी जो कॉपर कॉम्प्लेक्स है, इसके आसपास कुछ और कॉपर माइनिंग एरियाज हैं, उनके नाम बता सकती हैं? यस सर, सर यहाँ पे मुख्यतः से 3 माइंस हैं यहाँ पे। एक चांदमारी है, कोलिहान है और सर खेतड़ी है। तो इसमें सर चांदमारी जो है वो ओपन माइनिंग है सर, और जो कोलिहान और सर खेतड़ी है ये सर अंडरग्राउंड माइनिंग्स हैं सर। इसके अलावा सर अलवर में भी माइनिंग होती है, जो पास में है। अच्छा, राजस्थान में इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्रीज है उनके कुछ सामान्य से नाम, जैसे एक जैसे अपन ने बात की अभी ये कॉपर लिमिटेड वाली, इसके अलावा भी कोई इंडस्ट्रीज है क्या इंजीनियरिंग से रिलेटेड? सर इसमें भिवाड़ी के अंदर सर काफी सारी हैं, एग्जैक्ट नाम अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है। भिवाड़ी में सर काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं सर, अभी वहाँ पे स्थापित हो रही हैं, बट अभी नाम नहीं याद। अच्छा, एक HMT का नाम जरूर सुना होगा आपने। HMT? जी। सॉरी सर, अभी नहीं याद आ पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आपने सर्विस प्रेफरेंस में SDM लिखा है, यस सर। पोस्ट होती है क्या? आपने कहीं उसमें जैसे फॉर्म भरा था उसमें SDM लिखा हुआ था क्या कहीं पे? सॉरी सर, वो गलती से फिल हो गया था। RS पहली प्रेफरेंस थी सर। SDM तो जरूरी नहीं है RS पद आपने प्राप्त किया तो पहली पोस्टिंग आपकी SDM के रूप में ही हो। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक मुझे ये बताइए वर्षा जी, राजस्थान सरकार की महिलाओं से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनके कुछ नाम बताइए। यस सर। सर राजस्थान सरकार के सर जैसे वर्तमान बजट में एक तो इंदिरा महिला कोष स्थापित किया गया है 100 करोड़ की बजट से। इसके अलावा सर जो राष्ट्रीय योजना है सर, इसमें जो बेटियों के जन्म पे सर 50,000 जो एक किश्तों में 6 किश्तों में सर उसके द्वारा दिया जाता है। एंड सर इसके अलावा जैसे महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर जैसे इंदिरा गांधी पुरस्कार है, जो गार्गी पुरस्कार है सर, इत्यादि भी दिए जाते हैं सर। इसके अच्छा। अलावा सर जैसे ऑपरेशन आवाज वगैरह अन्य अभियान भी चलाए जाते रहते हैं समय समय। चिराली योजना है जैसे, तो ये सारे राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में क्या जानती हैं आप? सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना सर 2015 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पानीपत हरियाणा में शुरू की गई थी। स्टार्टिंग में सर ये उन 100 जिलों में शुरू की गई थी जहाँ पे जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था सबसे कम था। बाद में सर इसका जो सेकंड स्टेज है सर वो झुंझुनू से शुरू किया गया था 8 मार्च 2018 को सर। तो इसमें मुख्यतः जो बाल लिंगानुपात है उसको बढ़ाने के लिए, बेटियों के जन्म को सेलिब्रेशन करने के लिए, ताकि जेंडर इक्वलिटी आ सके, इसके लिए सर ये योजना शुरू की गई। अच्छा, जो 15वीं विधानसभा है उसमें झुंझुनू से कौन MLA है अभी? सर श्री नरेंद्र खिचड़ जी हैं। विधानसभा में महिला सदस्य पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर सॉरी सर, वो MP हैं, सॉरी रीटा चौधरी जी सर, मंडावा से वहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा, आप राजनीति में आना चाहती हैं क्या? सर अभी तो मेरा कोई इस टाइप का एम नहीं है, अभी तो सर मेरा RS बनने का ही है। अच्छा,
राजनीति कैसी लगती है आपको, अच्छी या बुरी? सर राजनीति अगर वो लोगों का भला कर रही है अगर, तो वो अच्छी राजनीति है सर, मेरा मानना है। और इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन सर। वो मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, आपके विचार जानना चाह रहा हूँ। सर मेरा मानना है कि सर राजनीति से वो अच्छी चीज है, वो अगर उसमें अच्छे लोगों को लाया जाता है इस टाइप की पॉलिसीज बना के, योग्य योग्य लोगों का चुनाव होता है, तो सर वो लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में सर राजनीति अच्छी चीज है। लेकिन वर्तमान समय में सर जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, तो उस टाइप से सर मेरा मानना है कि इस जो प्रोसेस है सर उसमें इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। युवाओं की संख्या राजनीति में या उनका रुझान कहा जाए तो बहुत कम है राजनीति की तरफ, सही मानती है क्या वैसे? सर निश्चित रूप से सही बात है सर। नहीं, सही है, सही क्या ऐसा होना चाहिए? युवाओं को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? सर आज जो इंडिया है सर वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की पोजीशन में है, जहाँ पे 60% ऑफ पॉपुलेशन सर जो कामकाजी एज है उसमें है, युवा है सर हमारे। तो मेरा मानना है कि सर युवाओं को निश्चित रूप से सर राजनीति में भागीदारी लेनी चाहिए। परंतु सर काफी सारे हैं कि जो राजनीति है सर उसमें इस टाइप के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो लोग हैं सर उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिनका राजनीतिक करियर लंबा होता है। तो उनकी वजह से सर जो एक अगर युवा खड़ा अगर चुनाव में खड़ा भी होता है तो सर उसको इतना वोट शेयर नहीं मिल पाता है। तो मेरा मानना है कि लोगों को निश्चित रूप से भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है वर्षा जी, रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, कुछ सामान्य से प्रश्न थे, जैसे संगणक वाला आपने बताया, और ये विज्ञान की एक सर्वमान्य परिभाषा आपने साइंस में पढ़ी होगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि भूल गए आप। लेकिन जैसा कि मुझे याद है, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित और प्रयोगों से पुष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो ऐसा, ठीक है, सिंपल सी एक परिभाषा है। बाकी आप देखिए, झुंझुनू का जो मैंने क्वेश्चन किया था आपको, इसका कॉपर माइनिंग का, वो अच्छा आंसर है आपका। यूएसए आपका अंदाजा सही था उसमें, बिल्कुल यूएसए की कंपनी थी जिसने फर्स्ट टाइम वापस स्टार्ट किया था माइनिंग। और एक वो मंडावा वाला आंसर ठीक था आपका। बाकी जैसे ये राजनीति वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा संतुलित उत्तर था आपका इस पे। सर इसका एक आपने क्या आंसर जी होना चाहिए सर, मतलब एक किसमें? अच्छा सर इसका राजनीति का अच्छा आंसर क्या होना चाहिए मतलब? राजनीति देखिए, आप जैसे आपने उत्तर दिया कि 60% आबादी युवाओं की है, तो भले ही उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनको कोई भी राजनीति के क्षेत्र में छोटा पद दिया जाए, ठीक है। जैसे अभी आपने एसडीएम का बताया कि एसडीएम पद डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो छोटा उनको ट्रेनिंग दी जाए पहले, ठीक है, राजनीति में आने की। और जिम्मेदारी किसकी है? राजनेताओं की जिम्मेदारी है, पार्टियों की जिम्मेदारी है कि युवाओं को शामिल करे, प्रशिक्षण दे, ठीक है। और आगे आना ही चाहिए, युवाओं का देश है तो युवाओं को संभालना चाहिए, ठीक है। ओके तो ये सर। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। और यूथ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप देखते हैं, ठीक है, भले ही उनसे एक्सपीरियंस कम, धीरे धीरे उनको प्रशिक्षण के बाद जैसे सरकारी सेवाओं में होता है वैसे उसमें भी हो सकता है। ये आंसर। बाकी अच्छा प्रदर्शन है वर्षा जी, बहुत धैर्य के साथ आप शांत चित्त होके उत्तर देती हैं। ये आपको एक प्रशासक की खूबी कह सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू जैसे सर। गौतम सर ने वो सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछे आपसे, तो उसमें बिल्कुल वही आंसर रहना चाहिए कि पहले जीवन है एक प्रशासनिक अधिकारी का जीवन एक आम नागरिक के जीवन से ज्यादा है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। जीवन तो सभी का महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा है, वो कई लोगों का भला कर सकता है, ठीक है। ये कुछ सामान्य सी जानकारी है। एक एचएमटी का आप नहीं बता पाई, एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर में वॉच आती थी पहले, आपने कभी सुना हो तो इसके बाद, हाँ सर सर। ठीक है। सर वो क्लिक नहीं किया अभी इसलिए। अजमेर में था पहले, अभी बंद पड़ा है वो। और थोड़ा ये इंजीनियरिंग उद्योग आप बता नहीं पाई, आपके आसपास ही है, झुंझुनू के पास ही है अलवर,
ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम, वहाँ ऑटोमोबाइल भी है, सीमेंट का भी है, ग्लास का भी है, काफी डेवलप हो गया। इसके अलावा जयपुर में दुनिया भर की औद्योगिक इकाइयां हैं। ये ठीक सर है सीतापुरा एरिया में। जी जी जी, ठीक है। तो ये रीको का वगैरह का इनका थोड़ा देख लें आप। और राजस्थान सरकार की उद्योगों से जुड़ी हुई ये सिंगल विंडो एक्ट क्या है, इस प्रकार की जो पॉलिसीज हैं वो देख लें एक बार। हो सकता है वहां से कोई क्वेश्चन हो। और महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे विशेष रूप से, ठीक है, ये ट्रेंड चलता है कि महिला है तो उसको ज्यादातर आप देखते हैं जरूर होगा ही होगा प्रश्न महिलाओं से जुड़ा हो, योजनाएं हैं, ठीक है। और प्रसिद्ध कोई समाचारों में रही है कोई महिला चर्चा में, तो उसका कोई क्वेश्चन है। तो ये सामान्य आपको सुझाव है मेरी तरफ से। बाकी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा प्रदर्शन। थैंक यू सो मच सर। जी सर। जी वर्षा जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। अच्छा बताइए कि रफाल विमान को लेकर अभी क्या विवाद की स्थिति है? यस सर। सर अभी जो एक फिलिपिन नाम के सर एक पत्रकार हैं फ्रांस के, उनकी रिपोर्ट के आधार पर सर शेरपा नाम के एक एनजीओ है, तो उन्होंने एक याचिका दायर की थी जिसकी वजह से सर फ्रांस के कोर्ट के अंदर से इसकी सुनवाई हो रही है राफेल डील से रिलेटेड। ओके, भारत ने कितने राफेल का डील किया है? सर 36 राफेल। और कितने मिल चुके हैं? सर अभी तक 21 मिल चुके हैं। राइट। सर मैं दो नाम बता रहा हूँ, आप दोनों का डिटेल बताएं। एक तो है शेफाली वर्मा और एक है मिताली राज। बताइए। सर फर्स्ट नाम नहीं सुन पाई मैं, सॉरी सर। शेफाली वर्मा और दूसरी है मिताली राज। सर बताएं इनके बारे में। सर मिताली राज सर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की सर कैप्टन भी रह चुकी हैं सर, और अभी वर्तमान में सर वो जो हाईएस्ट रन है सर उनके द्वारा स्कोर किया गया है सर। और सर फर्स्ट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है अभी, सॉरी सर। ओके, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने? सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो ये बताइए कि कोविड वर्किंग ग्रुप क्या है? सर कोविड वर्किंग ग्रुप। कोविड वर्किंग ग्रुप। हाँ। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ओके, एक गांव चर्चा में रहा, इसका नाम है परोक गांव। ये क्यों चर्चा में रहा? सॉरी सर। अच्छा, राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद की यात्रा हुई है, वो अभी कहाँ हुई है? सर ये उनके गृह जिले कानपुर में हुई थी। कानपुर में उनका एक गांव है। सर गांव में अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। परोक गांव ही है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अच्छा ये बताइए कि रफाल के नाम एक रिकॉर्ड बना है अभी हाल ही में, वो क्या रिकॉर्ड है? सॉरी सर, वॉइस क्लियर नहीं है एक्चुअली। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो रफाल विमान है उसके लिए एक रिकॉर्ड भी बनाया अभी। रिकॉर्ड? हाँ। सॉरी सर, मैं नहीं याद कर पा रही। ओके, अच्छा अपूर्वी चंदेला के बारे में बताइए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? अपूर्वी चंदेला। यस सर। सर ये राजस्थान से सर ये शार्प शूटर है और इनका अभी ओलंपिक्स में चयन हुआ है इसका। ओके, राइट आंसर। अच्छा न्यू शेफर्ड क्या है? न्यू शेफर्ड। सर एक्चुअली वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ ढंग से। एक मिनट। न्यू शेफर्ड। हाँ। सॉरी सर। ओके, स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स। सर स्पेस एक्स सर ये जो एलन मस्क हैं सर, ये यूएसए बेस्ड बिजनेस
बिजनेसमैन है, उनकी सर एक कंपनी है जो स्पेस जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सर उससे डील करती है सर ये। ओके। अभी उद्यान का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। मोदी जी ने एक पार्क है उसका उद्घाटन किया, उसका नाम है जैन पार्क। जैन पार्क ये कहाँ है? तो जैन वर्ड का अर्थ बता सकती हैं आप? सर मुझे वर्ड सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली, इसलिए एक शायद सर डेटा नेट प्रॉब्लम है शायद। जैन वर्ड है, जैन। जैन पार्क। सर JEM JAM JEN जैन। सॉरी सर। ओके। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? सर बोल्सोनारो है सर। बोल्सोनारो। ओके। Yes. क्या है इनका विवाद की क्या बात है? सर अभी वर्तमान में सर इन पे जो कोवैक्सीन वैक्सीन है सर, सो उसकी डील के आधार पे सर इनका करप्शन के चार्जेस लगे हैं सर ये पे। ओके। अच्छा, अभी एक मिसाइल का परीक्षण हुआ है, अग्नि प्राइम, इसके बारे में? सर ये इंटर गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है सर, जो कि जो DRDO द्वारा डेवलप की गई है सर। और ये जो इसका लेटेस्ट वर्जन है जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है सर इसका। और ये जो पृथ्वी अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड है सर, इसका लेटेस्ट वर्जन है क्योंकि वो काफी ओल्ड हो चुकी थी इसलिए। ओके। अच्छा, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है? सर बैलिस्टिक जो मिसाइल्स होती हैं सर वो एक पैराबोलिक पाथ कवर करती हैं सर। राइट। जो क्रूज मिसाइल होती है सर वो जो हॉरिजॉन्टल चलते हैं सर टू अर्थ सरफेस। ओके। अच्छा, अनुच्छेद 371 आर्टिकल 371 क्या है? सर कॉन्स्टिट्यूशन में सर कुछ स्टेट्स को सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कहा जाता है। जो जैसे कि कोई हिली एरिया है या कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है या कोई सेंसिटिव उनके कल्चर को प्रोटेक्शन करने के लिए इस टाइप से सर कुछ स्टेट को गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। तो उसी के अंदर सर आर्टिकल 371 है सर। इसमें जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसको 371 के तहत दिया गया। इसके अलावा सर इसके सब क्लॉज हैं जिसमें नागालैंड और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है सर उनको भी ये दर्जा दिया गया है। क्या नॉर्मल स्टेट से इन स्टेट्स में क्या डिफरेंस है? सर इसमें मुख्यतः डिफरेंस होता है कि जो सेंट्रल द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं सर, उसमें सर जो नॉर्मल स्टेट होता है सर उसमें रेशियो कभी 6:40 या 50:50 रहता है सर, लेकिन इसमें 90:10 रहता है इसके अंदर रेशियो। यानी 90% सर जो है वो सेंट्रल द्वारा ही पैसा, और सर 10% जो है सर वो लोन के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा कोई और डिफरेंस? सर इसके अलावा और भी जो टैक्स वगैरह होते हैं सर उनमें भी कंसेशन दिया जाता है सर ये। और उनके क्या प्रावधान? भूमि संबंधी प्रावधान? यस सर जो हर राज्य में अलग अलग है। जैसे सर हिमाचल प्रदेश में सर जो एग्रीकल्चर लैंड है सर उसको कोई बाहर का जो रेजिडेंट है वो सर बाय नहीं कर सकता है सर इसके अंदर। क्या वो कमर्शियल लैंड को परचेज कर सकता है? यस सर, नॉन एग्रीकल्चर लैंड को सर बाय कर। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है, गुपकार ग्रुप क्या है? गुपकार ग्रुप। सर गुपकार अलायंस जो है सर ये लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में फॉर्म किया गया था। ये जो 6 पार्टीज हैं सर जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टीज हैं उनके द्वारा फॉर्म किया गया था। और इनका प्रमुख मुद्दा था सर जो आर्टिकल 370 और 35A है जो 2019 में सर जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा हटा दिया गया था, तो उसकी बहाली के सर ये ग्रुप फॉर्म किया गया था। ओके। अच्छा, गुपकार वर्ड का क्यों यूज किया गया? सर गुपकार बेसिकली सर एक पोश एरिया है जहाँ पे जो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सर उनके हाउसेस वगैरह हैं सर,
तो मेन पार्टीज का कंसंट्रेशन वहां पे सर, इसलिए इसको बुक्कार अलायंस कहा जाता है। बहुत अच्छा वर्षा जी, रिव्यू आप काफी जो कंसेप्चुअल उत्तर है आपने अच्छे दिए हैं। बस थोड़े फैक्ट्स में आप कहीं कहीं अटके हो तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबको सारे उत्तर नहीं आते हैं। कोविड वर्किंग ग्रुप है वो नीति आयोग के अंतर्गत कोविड पर निगरानी और नीतियों के लिए बनाया गया है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो एन.के. अरोड़ा है, तो ये कोविड के लिए नीतियां निर्धारित करता है। रफाल 12 घंटे लगातार का रिकॉर्ड बनाया है ताहिती द्वीप तक, पेरिस ताहिती तक, प्रशांत महासागर में। पूर्व चंदेला का आपने बता दिया था। न्यू शेफर्ड एक यान है जिससे अमेजन वाले जेफ बेजोस अंतरिक्ष में जाएंगे, अंतरिक्ष यात्रा के लिए। यस सर। कंपनी का यान है। जैन पार्क, जैन एक्चुअली जापानी वर्ड है जिसका अर्थ होता है मेडिटेशन, ध्यान। ये में जापानी पार्क बनाया गया है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है, और इससे संबंधित प्रावधान आपने अच्छा बताया। गुप्ता की भी जानकारी आपको अच्छी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस है। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। सर मुझे किस चीज में इम्प्रूव करने की जरूरत है सर, अभी आप अगर गाइडेंस ये करंट इश्यूज में ठीक है आपका, मुझे लगता नहीं है। आप थोड़ा सा रेगुलर रहिए, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, करंट इश्यू से रिलेटेड चीजें तैयार करते रहिए। बाकी ओवरऑल ठीक है आपका, बढ़िया है। ओके सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी, गौतम सर हमारे साथ